नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर बिंदु पांडे, एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर से आप सभी लोगों का कक्षा 12 की संस्कृत की कक्षा में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, हम संस्कृत का व्याकरण भाग आज पढ़ेंगे। इस भाग के अंतर्गत आज हम कारक और विभक्ति को देखेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग अपनी कक्षा में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कारक किसे कहते हैं और किस कारक के प्रकरण में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है। यह है हमारा विवेच्य विषय। हम जानेंगे कि कारक का क्या अर्थ होता है, उसकी क्या परिभाषा है और कारक के कितने प्रकार होते हैं। फिर हम जानेंगे कि संप्रदान कारक की क्या परिभाषा है और चतुर्थी विभक्ति किन किन जगहों पर प्रयुक्त होती है। तदनंतर हम जानेंगे कि अपादान कारक की क्या परिभाषा है और फिर हम पंचमी विभक्ति के प्रयोग स्थल कौन कौन से हैं, इनको जानेंगे। प्यारे बच्चों, आपको हम यहाँ संप्रदान कारक और अपादान कारक विशेष रूप से पढ़ाएंगे क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो आइए हम लोग पहले जानते हैं कि कारक किसे कहते हैं और कारक का क्या अर्थ है। कारक एवं विभक्ति प्रकरण। क्रियान्वयित्वं कारकत्वम्, अर्थात येन विना क्रिया निर्वाहो न भवति तत्कारकम। हम इसका अर्थ बता रहे हैं आपको। क्रियान्वयित्वं कारकत्वम, जो क्रिया से संबद्ध हो, सीधा जुड़ा हुआ हो, उसे कारक कहते हैं। अर्थात जिसके बिना, जेन बिना, एन बिना क्रिया निर्वाहो न भवति, जिसके बिना क्रिया का निर्वाह हो पाना संभव न हो, वह कारक कहलाता है। आप कारक के अर्थ को समझ गए। हम उसकी परिभाषा देखते हैं। कारक बना कैसे है। कारक शब्द क्री धातु से ऋल प्रत्यय करके बना हुआ है। यहाँ पर ऋल का ये ड़ और ल लुप्त हो जाता है, केवल वू बचता है और वू को अक आदेश हो जाता है। वू को यहाँ अक आदेश होकर के कारक बना है। इसका अर्थ है करने वाला, जो करे वही कारक। साक्षात क्रियान्वयित्वं कारकत्वम, हमने पूर्व में भी बताया है कि जो साक्षात सीधा क्रिया से जुड़ा हुआ हो वही कारक कहलाता है। इसको हम सामान्य भाषा में भी कह सकते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया के मध्य जो पाए जाने वाला संबंध है वही कारक कहलाता है। हम एक उदाहरण बता रहे हैं। प्रयागे राजा स्वहस्तेन कोशात निर्धनेभ्यः वस्त्राणि ददाति। यहाँ पर राजा आदि जो कारक पद है वह ददाति क्रिया से सीधे जुड़े हुए हैं। हम इसको पहले अर्थ के माध्यम से जानते हैं कि प्रयाग में राजा स्वहस्तेन, अपने हाथ से, कोशात, कोश से क्या कर रहे हैं, निर्धनेभ्यः, निर्धनों को, वस्त्राणि ददाति, वस्त्र देते हैं। यहाँ राजा जो है ददाति क्रिया से सीधे संबद्ध है, अतः वह कर्ता कारक है। प्यारे बच्चों, हम आपको बता दें, एक और प्रयोग होता है संबंध कारक। संबंध जो पद होते हैं वो और संबोधन पद, ये दोनों क्रिया से सीधे संबद्ध नहीं होते हैं, इसलिए कारक
प्रकरण में उन्हें कारक नहीं माना जाता है। जैसे इसका उदाहरण है दशरथस्य पुत्रः वनम अगमत, दशरथ के पुत्र वन को गए। वन कौन गया? दशरथ के जो पुत्र हैं वो वन गए। तो यहाँ अगमत क्रिया जो जाने के लिए प्रयुक्त हुई है उसका दशरथ से कोई भी सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि जो वन गए हैं वो तो पुत्र हैं। तो यहाँ दशरथ का पुत्र के साथ जो संबंध कारक है वह क्रिया से सीधा संबद्ध नहीं होने के कारण यह कारक नहीं माना जा सकता है। इसी प्रकार से हम संबोधन का भी एक अर्थ देख सकते हैं, प्रभो रक्षा, हे प्रभु रक्षा करिए। तो रक्षा किसकी होनी है? जो याचक है, जो भक्तगण है। रक्ष क्रिया का प्रभु से कोई सीधा संबंध नहीं है, अतः संबोधन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कारक नहीं कहे जा सकते। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कारक के कितने प्रकार होते हैं। प्यारे बच्चों, संस्कृत में कुल 6 कारक माने गए हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक तथा अधिकरण कारक। कारक के साथ नियत विभक्तियों के चिन्ह लगते हैं जिनसे किसी कारक की पहचान होती है, इसीलिए उन चिन्हों को कारक चिन्ह कहा जाता है। आइए हम लोग देखते हैं कि किस कारक की कौन सी विभक्तियां हैं और उनके वो कौन से कारक चिन्ह हैं। कारक चिन्ह, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, इसका चिन्ह है ने। राम ने रावण को मारा। मारने की क्रिया को करने वाले कौन है? राम है। तो राम कौन है? कर्ता कारक, और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। कर्म कारक, इसकी विभक्ति है द्वितीय विभक्ति और इसका चिन्ह है को। राम ने रावण को मारा। रावण मारने की क्रिया के कर्म है, इसीलिए उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। करण कारक, इसमें तृतीय विभक्ति प्रयुक्त होती है, इसका चिन्ह है से। राम ने रावण को बाण से मारा। मारने में सहायक कौन है? बाण है। तो जो किसी कार्य को करने में सहायता प्रदान करे वह करण कारक कहलाता है और करण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। चतुर्थी विभक्ति, इसका कारक जो है वो संप्रदान कारक है, इसका चिन्ह है के लिए। पिता बालक के लिए पुस्तक लाते हैं। जिसके लिए कोई कार्य किया जाए वह संप्रदान कारक कहलाता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। पंचमी विभक्ति, इसका चिन्ह है से और इसका कारक है अपादान कारक। अपादान शब्द का अर्थ होता है अलगाव। यह प्रकरण विशेष में हम आपको विशेष रूप से समझाएंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ षष्ठी विभक्ति, यह संबंध को बताने के लिए प्रयुक्त होती है। प्यारे बच्चों, हमने आपको पूर्व में भी बताया कि संबंध को कारक नहीं माना जाता है और इसका चिन्ह है का, के, की। सप्तमी विभक्ति, इसका कारक है अधिकरण कारक और इसका चिन्ह है में, पै, पर। प्यारे बच्चों, हमारे पाठ्यक्रम में चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति निर्धारित है। उसके साथ हमको संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक
तथा संबंध को विशेष रूप से पढ़ना है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक के स्वरूप को क्रमशः समझते हैं। संप्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान कारक का सूत्र है कर्मणा यम अभिप्रयति स संप्रदानम। कर्मणा कर्म द्वारा, यम अभिप्रेति जिसको अभिप्रेत करके, जिसको विशेष रूप से इष्ट मान करके कार्य किया जाता है वह संप्रदान कहलाता है। अत्यंत इष्ट समझकर जब कोई वस्तु किसी को दी जाती है तो वह संप्रदान होता है। इसको सामान्य भाषा में समझिए कि अत्यंत प्रिय मान करके श्रद्धा सहित सम्मान सहित जब कोई वस्तु दी जाती है तो वह जिसके लिए दी जाती है वह संप्रदान कारक कहलाता है। प्यारे बच्चों, तीन परिस्थितियों में देना होता है। एक सम्मान सहित देना होता है, एक बुरे भाव के साथ देना होता है और एक दे करके वापस लेना होता है। तीनों में तीन विभक्तियां प्रयुक्त होती हैं। जब सम्मान सहित दिया जाता है तो वह संप्रदान कारक कहलाता है और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जब किसी को कोई वस्तु बुरे भाव के साथ दिया जाता है तो वहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है और जब किसी को कुछ दे करके वापस ले लिया जाए तो वहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। हम इसको समझते हैं उदाहरण द्वारा। चतुर्थी संप्रदाने, यह सूत्र है कि संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है। यथा नृपः विप्रेभ्यः गां ददाति। राजा ब्राह्मणों को गाय देते हैं तो गाय सदा सर्वदा के लिए दी जाएगी और सम्मान सहित दी जाएगी। इसीलिए जिसको दी जा रही है उसकी संप्रदान संज्ञा हुई, तो जो ब्राह्मण हैं उनकी संप्रदान संज्ञा हुई और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। हमने आपको बताया कि जब कोई वस्तु सदा के लिए दी जाती है तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, परंतु यदि दे करके वापस ले लिया जाए, जैसे रामः रजकस्य वस्त्रम ददाति। राम धोबी को वस्त्र देते हैं, तो जब हम धोबी को वस्त्र देते हैं तो वापस भी लेते हैं। इसीलिए जिसको दिए उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। रजक में षष्ठी विभक्ति यहाँ प्रयुक्त हुई है। हम इसके अन्य उदाहरण भी देखते हैं। इदम मह्यम देहि, यह मुझे दो, तो यहाँ मुझे देना है तो मह्यम में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मह्यम दुग्धम ददाति, यह दूध मेरे लिए है, तो यहाँ मह्यम में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। हम चतुर्थी के और भी स्थलों को देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है। रुच्यर्थानां प्रीयमाणः, रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में मुझे यह अच्छा लगता है, मुझे इसमें रुचि है। उन धातुओं के योग में जिसको वह वस्तु अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालकाय मोदकम रोचते, बालक को मोदक अच्छा लगता है, लड्डू अच्छा लगता है, तो किसको अच्छा लगता है? बालक को अच्छा लगता है, इसीलिए बालक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, उसका बालकाय रूप यहाँ प्रयुक्त है। हरे रोचते भक्ति, हरि को भक्ति अच्छी लगती है, तो यहाँ हरि में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। बालकाय क्रीडनम रोचते, बालक को खेलना अच्छा लगता है, तो बालक को अच्छा लगता है इसलिए बालकाय यहाँ चतुर्थी विभक्ति में प्रयुक्त है। पुत्राय दुग्धम रोचते, पुत्र को दूध अच्छा लगता है, तो पुत्र में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त है। बालकाय मोदकाः रोचन्ते, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त है। तस्मै क्षीरम रोचते,
उसे दूध अच्छा लगता है, तो यहाँ तस्मै चतुर्थी विभक्ति में प्रयुक्त है। तुभ्यम किम रोचते, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तो यहाँ तुभ्यम चतुर्थी विभक्ति में प्रयुक्त है। मह्यम मिष्ठान्नम रोचते, मुझे मिठाई अच्छी लगती है, तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त है। गोपः मह्यम दुग्धम ददाति, गोप मुझे दूध देते हैं, तो मेरे लिए दूध देते हैं, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। यह संप्रदान कारक का उदाहरण है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चतुर्थी और कहाँ कहाँ प्रयुक्त हो रही है। यह सूत्र है क्रुद्ध दुह ईर्षा सूयार्थानां यम प्रतिकोपः। क्रुद्ध धातु, द्रुह धातु, ईर्ष्या, असूया धातुओं के योग में अथवा इनके समान अर्थ बताने वाली धातुओं के योग में जिसके प्रति ये सारे क्रोध किए जाए, द्रोह किए जाए, ईर्ष्या का भाव रखा जाए, असूया निंदा की जाए, उनमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसको हम उदाहरण से देखते हैं। कृष्णः कंसाय क्रुध्यति, कृष्ण कंस के प्रति क्रोध करते हैं, तो जिसके प्रति क्रोध करेंगे उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। कंस यहाँ चतुर्थी विभक्ति में प्रयुक्त है। हरये द्रुह्यति, हरि से द्रोह करता है, तो हरि में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। भार्याई ईर्ष्यति, भार्या से ईर्ष्या करता है, तो यहाँ ईर्ष्या के योग में भार्या शब्द में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। दुर्जनाः सज्जनेभ्यः द्रुह्यति, दुर्जन सज्जन से द्रोह करते हैं, तो यहाँ सज्जन में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। दुर्योधनः पांडवेभ्यः ईर्ष्यति, दुर्योधन पांडव से ईर्ष्या करते हैं, तो यहाँ पांडव में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई। दानवाः देवेभ्यः असूयति, दानव देवताओं से असूया करते हैं, जलन की भावना रखते हैं, तो यहाँ देव में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई। पिता पुत्राय कुप्यति, पिता पुत्र से नाराज होते हैं, कोप करते हैं, तो यहाँ पुत्र शब्द में चतुर्थी विभक्ति प्रयोग हुई है। मूर्खः पंडिताय ईर्ष्यति, मूर्ख पंडित से ईर्ष्या करते हैं, तो जिससे ईर्ष्या की गई है उसमें चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला सूत्र कौन सा है। स्पृहेरित्सितः, स्पृह धातु, स्पृह शब्द का अर्थ होता है चाहना। इस धातु के योग में जिस वस्तु को चाहा जाता है उसमें भी चतुर्थी विभक्ति की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे चौरः धनाय स्पृहति, चोर किसको चाहता है, चोर धन को चाहता है, तो धन को चाहता है, इसीलिए जिसको चाहा जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, अतः यहाँ धन में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। पुष्पेभ्यः स्पृहति, फूलों को चाहता है, तो पुष्प में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। बालकाः मिष्ठान्नम स्पृहति, बालक मिष्ठान्न को चाहते हैं, मिठाई चाहते हैं, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। बालिकाः फलेभ्यः स्पृहन्ति, बालिकाएं फलों को चाहती हैं, तो यहाँ फल में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। अब हम अगले प्रकरण की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वह क्या है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट् योगाच्च, नमः स्वस्ति स्वाहा
स्वधा अलम वषट योगाच्च। नमः अर्थात नमस्कार, स्वस्ति कल्याण अर्थ में प्रयुक्त होने वाली धातु है। स्वाहा आहुति के अर्थ में प्रयुक्त होने वाली धातु है। स्वधा बलि के अर्थ में प्रयुक्त होने वाली धातु है। वषट, यह भी देवताओं को जब आहुति दी जाती है वहां प्रयुक्त होती है। अलम, यह समर्थता अथवा पर्याप्तता का बोध कराने वाली धातु है। इन धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है। उदाहरण है अग्नये स्वाहा, तो स्वाहा धातु के योग में अग्नि शब्द में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। गणेशाय नमः, नमः के योग में यहाँ गणेश शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होकर के गणेशाय बना है। स्वस्ति भवते, आपका कल्याण हो, यहाँ चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त है। पितृभ्यः स्वधा, पितरों को स्वधा, यहाँ चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त है। दुर्जनेभ्यः हरिः अलम, दुर्जनों के लिए हरि ही पर्याप्त हैं। यहाँ अलम के योग में दुर्जन शब्द में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त है। हरये नमः, हरि को नमस्कार, यहाँ नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति है। प्रजाभ्यः स्वस्ति, स्वस्ति के योग में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, नमः के योग में गुरु शब्द में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। राक्षसेभ्यः रामः अलम, राक्षसों के लिए राम ही पर्याप्त हैं, तो यहाँ अलम के योग में राक्षस शब्द में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। इंद्राय वषट, वषट के योग में इंद्र शब्द में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रकरण क्या है। चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक के बाद हम अब अपादान कारक को देखते हैं। अपादान कारक अर्थात पंचमी विभक्ति का प्रयोग जहां हो। ध्रुवम अपाये अपादानम, अपादान शब्द का अर्थ होता है जहां दो वस्तुएं सदा सर्वदा के लिए अलग हो रही हों और उस अलगाव में जो स्थिर हो उसकी अपादान संज्ञा होती है, और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्ते गिर के अलग हो रहे हैं सदा के लिए, उस ये अलगाव हो रहा है, इस अलगाव में वृक्ष स्थित है और पत्ते हट रहे हैं। वह स्थित होने के कारण अपादान संज्ञा को प्राप्त हुआ और उसमें पंचमी विभक्ति प्रयुक्त हुई। ग्रामात आयाति, गांव से कोई व्यक्ति आया तो वह तो आया लेकिन गांव तो वही है, इस अलगाव में ग्राम की अपादान संज्ञा हुई और उसमें पंचमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। वृक्षात फलानि पतन्ति, वृक्ष से फल गिरते हैं, तो फल गिर करके अलग हो गए, इसमें वृक्ष की अपादान संज्ञा हुई और अपादान में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। अब हम पंचमी के कुछ प्रकरण और देख लेते हैं। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, जुगुप्सा अर्थात घृणा, विराम बंद होना, छोड़ देना या हट जाना, प्रमाद असावधानी वश या भूलवश कुछ हो जाना, इन धातुओं के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। हम उदाहरण देख लें। कृष्णः पापात् जुगुप्सते, कृष्ण पाप से घृणा करते हैं, तो यहाँ जुगुप्सा धातु के योग में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। सह पापात् विरमति, वह पाप से हटते हैं। विरम धातु के योग में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। धर्मात् प्रमाद्यति, प्रमाद, इसके योग में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। एतस्मात् विरम, विरम धातु के योग में इसमें पंचमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है।
अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मित्रार्थानाम भय हेतु। भय तथा रक्षा अर्थ वाली धातुओं के योग में जिससे डरा जाता है अथवा रक्षा की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण है बालकः चौरात् बिभेति। बालक चोर से डरता है, तो जिससे डरा जाता है उसमें पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। चोर से डर रहा है इसलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगी है। सैनिकाः शत्रोः देशं रक्षन्ति। रक्ष धातु के योग में भी पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है, तो शत्रु से रक्षा करते हैं इसलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। चौरात् बिभेति, डरने के अर्थ में यहाँ चौरात् में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। पापात् रक्षति, पाप से रक्षा करना है, इस अर्थ में भी यहाँ रक्ष धातु के योग में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। चौरात् त्रायते, त्राण बचना, इस धातु के योग में भी पंचमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। व्याघ्रात् त्रायते, यहाँ पर त्राण धातु के योग में व्याघ्र पद में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। कुक्कुरात् पुत्रम रक्षति, रक्ष धातु के योग में कुक्कुर शब्द में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और यह सूत्र देखते हैं। आख्यातोपयोगे, नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने में अपादान कारक होता है और उसमें पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। आख्याता शब्द का अर्थ होता है उपदेष्टा, अध्यापक या शिक्षक, और उपयोग शब्द का अर्थ होता है जब नियम पूर्वक किसी कार्य को किया जाए तो वह उपयोग कहलाता है। हम किसी शिक्षालय में या किसी अध्यापक के पास नियम पूर्वक जाकर के जब अध्ययन करते हैं तो वहाँ पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। इसका उदाहरण है गुरोः विद्याम पठति, गुरु से विद्या पढ़ते हैं, तो गुरु से नियम पूर्वक पढ़ते हैं इसलिए गुरु शब्द में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। माधवी माधवात् संगीतम शिक्षति, माधवी माधव से संगीत सीखती है। यहाँ जिससे सीखती है तो माधव से सीखती है, माधव में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। प्यारे बच्चों, अब हम इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न को देखते हैं कि कौन कौन से अभ्यास प्रश्न हैं। पिता पुत्राय पुस्तकम ददाति, इसमें पुत्राय में कौन सा कारक एवं विभक्ति है। हमारा दूसरा प्रश्न है मह्यम मोदकम रोचते, मह्यम में कौन सा कारक एवं विभक्ति है। तीसरा प्रश्न है गंगा हिमालयात् निर्गच्छति, यहाँ हिमालय पद में कौन सा कारक एवं विभक्ति है। हरये रोचते भक्ति, तो हरये में कौन सा कारक एवं विभक्ति है। राज्ञः विप्राय गाम ददाति, इसमें विप्राय में कौन सा कारक एवं विभक्ति है। और छठा प्रश्न है आराध्या सर्पात् बिभेति, तो सर्पात में कौन सा कारक एवं विभक्ति है। प्यारे बच्चों, कारक प्रकरण में आज इतना ही, शेष हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।